मेरा नाम पूजा है। मेरे पति का काम मुंबई के किसी आईवास कंपनी में लगा था। हमें यहाँ 2 साल हो गए रहते। हमारा एक बच्चा है, नवनीत। मैं सुबह उठकर पूजा करती, फिर जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती कि बेटे नवनीत को समय दे सकूं। इसीलिए रात को भी जल्दी से सारा काम करके नवनीत को समय देती और अपने पति का इंतजार करती। हमारा छोटा सा परिवार बहुत ही खुश था। इसी तरह 1 साल बीत गए। सावन का महीना था। मैं अपने पति का रोज की तरह इंतजार कर रही थी। रात के 3 बज गए थे, फिर 5 बज गए, फिर सुबह के आज 8 बज गए। मैं समझी कि वो ऑफिस के किसी काम में फंस गए होंगे, इसीलिए 2 दिन तक इंतजार करती रही, पर वो घर नहीं आए। 2 दिन हो गए तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने से भी कुछ नहीं हुआ, तो मैं उनके ऑफिस में पता लगाई तो मुझे पता चला कि ऑफिस में कोई प्रिया नाम की लड़की है जिसे मेरे पति पसंद करते थे और प्रिया भी उन्हें पसंद करती थी और उनका 1 साल से अफेयर चल रहा था। वो दोनों कभी कभी ऑफिस से छुट्टी लेकर घूमने फिरने जाया करते थे। ऑफिस के उनके फ्रेंड ने बताया कि दोनों शादी करना चाहते थे। वो दोनों किस दिन शादी करना चाहते थे ये मुझे पता नहीं था। शायद अब उन दोनों ने शादी कर ली होगी, इसीलिए घर वापस नहीं आए, ऐसा उनके ऑफिस के फ्रेंड ने कहा। फिर मैं समझ गई कि वो हमें जानबूझकर छोड़कर चले गए। अब मैं अपने बेटे नवनीत के साथ अकेले ही रहती हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। जब मैं शादी करके आई थी तब हम दोनों में कितना प्यार था। वो मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते थे। मेरी सारी ज़रूरत का ध्यान रखते थे। वो मेरे लिए रोज समोसा, पानी पूरी, कचौड़ी लाया करते थे। इतना ही नहीं, वो मेरे घर के काम में भी मदद करते थे। मैं बोलती थी कि मैं सब कर लूँगी, फिर भी मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे घर के काम में मदद करते थे। वो हमेशा बोलते थे कि मैं तेरे घर के काम में मदद इसीलिए करता हूँ कि तुम्हारे आसपास रह सकूँ। वो सब दिन याद करके मैं बहुत रोती हूँ और सोचती हूँ कि ऐसा अब क्या हो गया कि वो मुझे छोड़ दिए। इतनी बड़ी दुनिया में मैं अकेली एक बच्चे के साथ कैसे रहूँगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 6 महीने हो गए मेरे पति को घर छोड़े। मैं इस 6 महीने में क्या क्या सहन की मुझे ही पता है। मेरा बेटा 2 साल का है। जब मेरे रिश्तेदार को पता चला कि मेरे पति मुझे छोड़ दिए हैं तो सब के सब रिश्तेदार मेरे में ही कमी निकाल रहे थे। इसने ही कुछ किया होगा, इसीलिए वह घर छोड़कर चला गया। मैं बताई कि ऑफिस में प्रिया नाम की लड़की से उनका अफेयर चल रहा है और वो उनके साथ रहना चाहते हैं। वो प्रिया नाम की लड़की के साथ भाग गए। तब भी मुझे जिम्मेदार ठहराया जाता। मुझ में ही कोई कमी होगी, इसीलिए वो छोड़कर चला गया। मैं बहुत ही रोती अपने रिश्तेदार की बात सुनकर। किसी भी रिश्तेदार ने मेरी मदद नहीं की। सब ने मदद करने से मना कर दिया। तब मैं अपने मायके सारी बात बताई तो मायके वाले ने भी मना कर दिए मदद करने के लिए। रूम मालिक को पता चला कि मेरा पति मुझे छोड़ दिया है तो वह रूम खाली कराने लगा और कहने लगा, तुम इस रूम में रहना चाहती हो तो एक रात मेरे संग बिताओ। मैं रूम मालिक की बात सुनकर ऐसा लगा कि मैं मर जाऊं। एक अकेली औरत को इस समाज वाले अपने घर की प्रॉपर्टी समझते हैं। एक औरत ने मेरी मदद की, वह भी अकेली रहती है। अपने पति के छोड़ने के बाद मैं और मेरा बेटा नवनीत उनके साथ रहने लगे।
मेरा बेटा अभी छोटा है, इसीलिए मैं सब काम नहीं कर सकती। अपने बेटे को साथ लेकर दूसरे के घर में झाड़ू पोछा का काम करने लगी। पति के छोड़ देने के बाद एक औरत को क्या क्या पीड़ा उठानी पड़ती है, एक औरत ही समझ सकती है।